हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ जो क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 है, जिसका हम सीरीज अभी कर रहे हैं। 3.1 और 3.2 हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं इनका लिंक बायो में डाल दूंगा। आप यहाँ से पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने 3.2 में सॉल्व किया था, इसीलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने से घर पर बैठकर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एलिमिनेशन से करने के पहले रूल को देखते हैं क्या है। जैसे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने कैसे इसे इक्वेशन 1 मान लिया। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 2। इनसे करने के लिए, एलिमिनेशन से करने के लिए सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को सेम करना होता है। या तो x, जैसे इस इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है तो हमें इक्वेशन 1 में भी x का कोफिशिएंट 2 करना होगा। या फिर इस तरीके से, जैसे इक्वेशन 2 में y की कोफिशिएंट 3 है, इसी तरह इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 3 करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर y को पूरा कर देता हूँ, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा 3y, और इस जगह पे 3 मल्टीप्लाई 5 तो हो जाएगा 15। याद रखना है कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा इक्वेशन ही मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैंने इस जगह पर किया है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और इस दूसरे इक्वेशन में है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। जैसा कि हमें देख सकते हैं यहाँ पर कि y का कोफिशिएंट सेम है बट साइन अपोजिट है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन एडिंग। सीधा हम इसे ऐड कर देंगे। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं जोड़ने पर। अब इस जगह से y कैंसिल कर देंगे तो 3x प्लस 2x मिलकर हो जाएगा 5x, और इस जगह पे 15 प्लस 4 19। x को x लिखेंगे, 19 को 19। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी अल्फाबेट या डिजिट LHS की तरफ होता है, तो जब कोई डिजिट अल्फाबेट के नहीं, डिजिट कोई भी डिजिट LHS से RHS की तरफ आता है तो वो डिवाइड फॉर्म में आता है। ये थे हमारे x की वैल्यू, लेकिन हमें y की भी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम लिखेंगे put the value of x in equation। अब इस जगह में एलिमिनेशन में हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 19 अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन में 5। y को y लिखेंगे, 5 को 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। 19 अपॉन 5 जो LHS की तरफ प्लस में है RHS की तरफ आकर माइनस में आ जाएगा। y को y लिखेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। 1 के टेबल में 5 टाइम है, इसलिए 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फिर से देख लीजिए, 1 के टेबल में 5 टाइम में आता है, वही 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 होता है 25, माइनस 5 के टेबल में 5 1 टाइम में, तो 19 1 जा हो जाएगा 19। y को y लिखेंगे, 25 में से जब 19 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 6, और अपोन में है 5, और यही है हमारे y की वैल्यू। तो हमने एलिमिनेशन मेथड के द्वारा x और y की वैल्यू निकाल ली है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, जिसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। दूसरा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन 2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले x का कोफिशिएंट 3 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, जो सेम नहीं है। लेकिन दूसरे पहले इक्वेशन का दूसरा जो y है, y का कोफिशिएंट 4 है, और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। या तो हम x को सेम करेंगे या y को सेम करेंगे। यहाँ पर हमें y को सेम करना इजी लग रहा है, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, क्योंकि 2 से करने से 4 इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 को 2 बाहर लिखेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पहले सॉल्व कर लेते इसे, 2 2 जा 4x, और इस जगह पे माइनस 2 2 जा 4y, और 2 2 जा 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, जिसको हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास
4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। हम यहाँ पर सिंपली इनको ऑन कर लेंगे, 4y कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस 3x आ गया हमारे पास 7x, 10 प्लस 4 आ गया 14, x को x लिखेंगे, 14 को 14, ये 7 आएगा हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में, 7 के टेबल 7 वन टाइम में, 14 आता है 2 टाइम में, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 2। अब आगे बनाते हैं, हमें किसी भी इक्वेशन में x के वैल्यू पुट करना है, तो हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y को हम 4y लिखेंगे, 10 को 10, ये जो 6 हमारे पास LHS की तरफ प्लस में है इसे लाकर हम माइनस में लिख सकते हैं, तो 4y को 4y, 10 में से जब 6 माइनस होगा तो बचेगा 4, y को y लिखेंगे, 4 को 4, और ये जो 4 LHS की तरफ अल्फाबेट के साथ है RHS में जाकर ये डिनोमिनेटर में आएगा, 4 से 4 वन टाइम में, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1 और x की वैल्यू आ गई है 2। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हमने इसे सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जरूर ट्राई करें। नंबर 3 को देखते हैं जिसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन है, हम सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस 5y, अब इस तरफ माइनस 4 है, इक्वल टू उधर जाकर प्लस में आ जाएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसी तरीके से 9x माइनस 2y, 7 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये हो गया इक्वेशन 2। हम फिर से कोएफिशिएंट इनका सेम करना है किसी का भी, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 3 3 9, 9 से कैंसिल करा देंगे, तो हम इस जगह पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले लिख देते हैं 3x माइनस 5y और इस जगह पे 4 मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम सबको, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y और इस जगह पे 3 4 जा 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारे पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमें देखना है इनका साइन, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इस जगह पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने में माइनस माइनस है तो प्लस, ये माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो बचेगा 13, बड़ा नंबर 15 माइनस में है तो माइनस 13y और इस जगह पे 12 में से 7 माइनस हो जाएगा बचेगा 5, y को y लिखेंगे, 5 को 5, ये 13 आएगा नीचे, साइन आ जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है माइनस 5/13। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो हम इस जगह पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3 को 3x लिखेंगे, माइनस 5 को 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, 3x को 3x लिखेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस कर देंगे, 5 5 जा 25, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हुआ प्लस, अपोन में 13 इज इक्वल टू 4, 3x को 3x लिखेंगे, 4 को 4, 25/13 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हमने लिख दिया माइनस में, 3x को 3x लिखेंगे, 1 और 13 का एलसीएम लेंगे, तो इस यानी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 13 4 जा होता है 52, माइनस 25 1 जा 25 और 13 1 जा 13, सॉल्व कराते हैं इसे, 3x को 3x, 52 में से जब माइनस 25 होगा तो हमारे पास बचेगा 27, बड़ा नंबर 52 प्लस में इसलिए साइन प्लस का आएगा, अपोन में 13, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 3 जा हो जाएगा 13, 32 26, 30 39, 39x और 27 1 जा 27, x को x लिखेंगे, 27 ये 39 आ जाएगा नीचे, कोई ऐसा नंबर जो इनको कैंसिल करा दे तो वो नंबर हमारे पास होगा 3 का, ये जाएगा 9 टाइम में, ये जाएगा 3 से 1 और 3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो आई है 9/13 और x की वैल्यू आने के बाद हमने y की वैल्यू पहले निकाल रखी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, हमने सोल्व कर लिया है, y की वैल्यू माइनस 5/13 और x की वैल्यू है
13। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का 4 आखिरी है। तो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 जो बुक में दिया हुआ है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 2 2 जा 4y और अपोन में आएगा 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -1। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 -6। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को इसी तरीके से, नीचे कुछ नहीं तो 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, और नीचे आ जाएगा 3 और इस जगह पे 3, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से 3x इस जगह पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई को, तो 3x माइनस वाई रह जाएगा और 3 3 जा हो जाएगा 9। ये हो गया इक्वेशन 2। जब हम इनको गौर से देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 में कोई भी कोफिशिएंट x हम कर सकते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन 1, और 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हम इस जगह पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस प्लस माइनस, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y प्लस y मिलकर हो जाएगा 5y, और -6 -9 मिलकर होता है -15। अब इस जगह पे ध्यान से देखिए, 5y को हम 5y लिखेंगे और 15 को -15 को -15, y को y लिखेंगे -15, ये 5 आएगा नीचे, 5 5 1 जा 5, 15 आता है 3 टाइम में, तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -3। अब हम इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हम इस जगह पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x को 3x लिखेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई y की जगह पे -3 इज इक्वल टू 6। 3x को 3x लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6 3x को 3x लिखेंगे -6 को -6, 12 जो LHS की तरफ माइनस में है RHS की तरफ आकर प्लस में आ जाएगा, तो इस जगह पे बचेगा 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 6। अब x को x लिखेंगे, 6 को 6, और ये 3 आएगा नीचे, 3 से 3 1 टाइम में, 6 आएगा 2 टाइम में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है जो कि है -3। और इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व हो गया है गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर इनका सॉल्यूशन है तो हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1 according to question। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, let fraction b क्या होगा x और y। let fraction b x और y हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सबसे पहले we add 1 to the numerator, न्यूमरेटर है x तो x में प्लस 1 कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है y तो y में 1 कर देंगे, तो क्या आता है हमारे पास 1 1, ठीक है लिख दिया, कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 और इस जगह पे y माइनस 1, x को x लिखेंगे, y इस तरफ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बचा क्या यहाँ पे -1, और ये जो LHS की तरफ +1 है इधर आकर -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई और -1 मिलकर हो चुका है -2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब इस बार न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं करना और डिनोमिनेटर में 1 को हमें प्लस करना है, तो क्या बन जाता है 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 2x y प्लस 1, 2x को 2x लिखेंगे, y इस तरफ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। जब हम नोटिस करेंगे 1 और 2 को हम इस जगह पे लिख देते हैं, जिसमें है x माइनस वाई और -2 इक्वेशन 1, उसी तरह दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन 2। हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू सेम है, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस है तो प्लस, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट लिखने से साइन बदल जाता है, y से y कैंसिल, x प्लस में 2x माइनस तो बचेगा माइनस में x,
और -2 -1 मिलकर हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई है 3। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, इसके लिए हमें इक्वेशन में पुट करना होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। एक्स यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस वाई और -2, माइनस वाई को माइनस वाई -2, और 3 जो LHS की तरफ प्लस में है RHS की तरफ आकर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और -3 मिलकर हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ चुकी है 5। हमसे पूछा था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या लिखा था हमने, क्या माना था फ्रैक्शन को, x अपॉन वाई, तो हम लिख देंगे x अपॉन वाई। अब वैल्यू लिख देते हैं, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो फाइनली आंसर हमारे पास आ चुका है, वो जो फ्रैक्शन है वो है 3/5, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। नंबर 2 के सेकंड को देखते हैं, इसमें लिखा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी जो है सोनू के एज से 3 गुनी थी, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा था। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद सोनू जितने भी एज का होगा उनसे डबल होगी नूरी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें बताना है नूरी और सोनू की एज कितनी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम, लेट नूरी एज बी एक्स, उसी के साथ सोनू एज बी वाई, एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, तो ये तो इनकी परसेंटेज है, इसमें से 5 साल हमें घटाना होगा, घटा दिया। उसी तरह अगर नूरी 5 साल पहले है तो उसी तरह सोनू भी जो है 5 साल पहले, इसमें भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस करने से कितने टाइम्स है ये, 3 टाइम्स, हमने इस जगह पे लगा दिया 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x-5 को x-5, 3 मल्टीप्लाई वाई 3y, और 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस तो 15, x को x लिखेंगे, प्लस इधर 3 में इधर आएगा तो माइनस में, और इस जगह पे -15, इस जगह पे माइनस में 5 है, जब RHS में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू -10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, मतलब अभी से 10 साल ये जुड़ा नूरी के एज में, उसी तरीके से सोनू के एज में भी 10 साल जुड़ जाएगा, और 10 साल बाद ट्वाइस मतलब दोगुना होगा। सॉल्व कर ले तो दोगुना होने के लिए x+10 और 2 मल्टीप्लाई वाई 2y प्लस 2 10 जा हो जाएगा 20, x को x लिखेंगे, 2y को माइनस में 2y, 20 को 20, और 10 जो प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन x-2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2। अब हम पहले दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि हमारा है x-3y इज इक्वल टू -10, और इस जगह पर x-2y इस जगह पर है 10। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन 2। कुछ नहीं, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सीधा। सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि x और x सेम है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, -3y प्लस 2y तो बचेगा माइनस में y, -10 मिलकर हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की एज निकल चुकी है, मतलब सोनू की प्रेजेंट एज 20 साल हमारे पास आ चुका है। हम इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है x-3y इज इक्वल टू -10, x को x लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू -10, x 3 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, इस जगह पे -10, x को x लिखेंगे, -10 को -10, और ये जो 60 LHS की तरफ माइनस में है इधर आकर प्लस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 60 में से 10 माइनस कर देंगे, बचेगा 50। तो यहाँ पर x और y निकल चुका है। x माना था नूरी प्रेजेंट एज x इज इक्वल टू 50 ईयर्स, मतलब नूरी की जो अभी प्रेजेंट एज है वो 50 साल है। उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे नूरीज प्रेजेंट एज x,
और इस जगह पे लिखेंगे सोनूज प्रेजेंट एज y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। और हमारे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, जो हमने दोनों का निकाल लिया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है जो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट है जिसमें सम करने से जो नंबर आ रहा है वो है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दे तो जो पहले नंबर था 9 टाइम्स वही रिवर्स होकर हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स। फाइंड द नंबर्स, थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश कीजिए। हमने कर लिया लेट वंस प्लेस बी एक्स। हमने मान लिया पहले नंबर पे जो है वंस प्लेस पे एक्स है, उसी तरीके से टेंस प्लेस पे हो जाएगा वाई। और क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द टू डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। फर्स्ट डिजिट 1 प्लेस और 10 डिजिट मिलकर हो गया 9। अब उसी तरीके से 10 डिजिट, जैसे इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं समझने के लिए से, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 72, तो ये जो 2 है इसे हम लोग बोलते हैं वंस प्लेस और इसे क्या बोलते हैं टेंस। तो टेंस के लिए क्या होता है, अगर इस नंबर को हम एक्सपेंड करें, बचपन की क्लास में पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में, एक्सपेंड करने के लिए 7 इंटू 10 और इस जगह पर प्लस में आता है 2। तो ये जो 7 टेंस क्या हमने, यही टेंस प्लेस है और ये है वंस प्लेस। उसी तरीके से मैंने लिखा 10y प्लस एक्स, तो ये हो जाता है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। लेकिन अगर इनकी वैल्यू पलट दी जाए, रिवर्स कर दी जाए, मतलब टेंस की प्लेस पे आ जाएगा वंस वाला नंबर और वंस की प्लेस पे आ जाएगा टेंस वाला नंबर। तो x की y की जगह पे x और x की जगह पर आ जाएगा y, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 10 जब होता है 90y प्लस 9 मल्टीप्लाई x होता है 9x। उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो हो जाएगा 20x और इसी तरीके से 2 अगेन मल्टीप्लाई होगा y से तो 2y। सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में 90y को 90y लिखेंगे और 2y जो प्लस में है इधर आकर हो जाएगा माइनस में। उसी तरीके से प्लस में 9x और ये जो 20x से प्लस में ये इस तरफ आकर आ जाएगा माइनस में और इक्वल टू में 0। 90 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 88y। 9x माइनस 20x, बड़े में से छोटा माइनस होता है और बड़े का साइन आता है बड़ा साइन माइनस है, 20 में से 9 जाएगा तो आएगा 11x इक्वल टू 0। एक काम करते हैं पहले हम वंस प्लेस वाले को लिख लेते हैं, माइनस 11x प्लस 88y इक्वल टू 0। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको कॉमन करने का। तो 11 के टेबल में 11 भी आएगा और 88 भी आएगा, तो माइनस 11 से कॉमन करेंगे बचेगा x और इस जगह पे लेंगे माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है और एक माइनस अंदर, माइनस माइनस होता है प्लस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 क्योंकि 11 के टेबल में 88 8 टाइम में आता है। इस जगह पे y इक्वल टू 0, 0 से 11 मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये था हमारा इक्वेशन 2। अब आगे हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, x x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 8y मिलकर होगा 9y और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। y को y लिखेंगे 9 अपॉन 9, 9 से 9 वन टाइम में, तो y की वैल्यू आ चुकी है 1। उसी तरीके से x की वैल्यू देखनी है तो इसके लिए हमें पुट करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x को x लिखेंगे, y को 1 इज इक्वल टू 9, x को x लिखेंगे 9, 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो x की वैल्यू आ चुकी है 8। तो वंस डिजिट जो वंस प्लेस हमने माना था वो वंस प्लेस हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 और जो हमने टेंस प्लेस माना था वो था y और y की वैल्यू आ चुकी है 1। यहाँ पर हमने लिखा वंस प्लेस x इज इक्वल टू 8, टेंस प्लेस y हो गया 1। तो नंबर क्या होगा तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं द नंबर
यहाँ पे ध्यान से देखना है, वंस के प्लेस पे 8 है तो वंस हम पीछे से इंग्लिश में काउंट करते हैं 8, और टेंस की प्लेस पे 1 है जगह पे तो 1 लिखेंगे। तो जो हमारा नंबर है आंसर का वो आ चुका है 18, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। ये पैसे वाला सवाल है जिसमें मीना जो है एक बैंक जाती है 2000 रुपये बैंक से विथड्रॉ करने के लिए, मतलब निकालने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. वो कैशियर से पूछती है, कहती है कि उसे सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स ही चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स। मीना को 25 नोट्स मिलते हैं टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। हमें पता करना है कि 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले कितने नोट उसे टोटल मिले हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स। मान लेते हैं कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x है। उसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी वाई, और 100 रुपीज वाले जो नोट है उनकी संख्या y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y मतलब 50 और 100 दोनों मिलकर नोट कितने 25, ये होगा हमारा क्वेश्चन 1। 50 रुपए के नोट को हमने x माना था तो हमने लिख दिया 50x, और 100 के नोट को y लिखा था तो 100 को लिखा 100y इज इक्वल टू टोटल मनी है 2000, तो हमने 2000 लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 50, तो यहाँ बचेगा x प्लस 50 के टेबल में 100 2 टाइम में आता है तो 2y, और इक्वल टू में 2000। ये 50 से 2000 जाएगा हमारे को, 0 से 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 4 0 40, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हम इसे सिंपली सॉल्व करा सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 2। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाता है सेपरेट में, माइनस से माइनस x कैंसिल, y प्लस में -2y तो बचेगा -y, और यहाँ पर 40 माइनस में 25 प्लस में तो बचेगा माइनस में 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y निकल चुका है 15। y का हम लोग 100 रुपीज का नोट्स माना था हमने, इसीलिए 100 रुपए वाले नोट की संख्या हो जाएगी 15। लेकिन अभी तक हमारा सवाल पूरा बना नहीं है। अब हमें निकालना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x को हम x लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 25। x को x नोट डाउन कर लिया, 25 को 25, 15 जो LHS की तरफ प्लस में है, RHS जाकर हो जाएगा माइनस में। x को x लिखेंगे, 25 में से 15 माइनस होगा, बचेगा 10। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 x इज इक्वल टू 10, मतलब 50 रुपए वाले 10 नोट्स है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 दैट मीन्स y इज 15। तो हमें टोटल जो मिले 50 रुपए वाले नोट वो मिले 10 नोट, और 100 रुपए वाले जो नोट मिले वो नहीं मिले 15, और हमारे इस क्वेश्चन का यही आंसर भी है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 3.3 का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसमें लिखा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जो बुक देती है बच्चों को, और उनका एक फिक्स चार्ज है कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, और उसके बाद जितने भी दिन आप एक्स्ट्रा रखते हैं उनको आपको अलग से पे करना पड़ता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता नाम की एक लड़की है जो 7 दिनों तक किताब को अपने पास रखती है, बुक को, और उसके बदले उसे 27 रुपीज पे करने पड़ते हैं। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। सुशी नाम की अनदर गर्ल्स है जो 21 रुपीज पे करती है 5 दिनों तक अब किताब को अपने पास रखने के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें क्वेश्चन में बताना है कि फिक्स चार्ज कितना लगता है और पर डे पर एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ता है। मैंने लैंग्वेज लिखा लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी एक्स। हमने मान लिया कि 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है उसको x रुपीज देने होंगे। चार्ज पर डे बी वाई, पर डे का चार्ज वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले सरिता ने बुक को रखा है कितने दिनों के लिए, 7 days के लिए, लेकिन 7 में 3 days तो पहले से ही फिक्स वाले दिनों में आता है, तो x मतलब x हो गया 3 days,
3 डेज 7 में से माइनस हो गया तो बचा 4 और एक्स्ट्रा देख लिया y है तो 4y और उसे लिए पे करना पड़ता है उसे 27। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 1। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है सुशी 21 रुपीज पे करती है बुक को 5 डेज रखने के लिए। 5 डे में 3 डे तो पहले से ही फिक्स है तो बचा एक्स्ट्रा 2 डेज तो 2y और इसके लिए 21। ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 आ चुका है, x और x सेम है, हम इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, हमने माइनस कर दिया, x से s कैंसिल। 4y में से 2y माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2y और 27 में से जब 21 माइनस होगा तो बचेगा 6। y को y लिखेंगे, 6 को 6 और ये जो 2 LHS की तरफ है RHS में जाकर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 से 2 1 टाइम में, 6 आता है 3 टाइम में। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3, मतलब पर डे का जो चार्ज लगता है वो 3 रुपीज लगता है। लेकिन अभी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया है, हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट कह रहा है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x को x लिखेंगे प्लस 4 इंटू y है 3 तो हम y की जगह पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 27। x प्लस 4 3 जा 12 और इस जगह पर है 27। x को x लिखेंगे, 27 को 27, 12 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, x की वैल्यू हो जाएगी 15। मतलब फिक्स चार्ज जो हमने लिखा था, फिक्स चार्ज फॉर 3 days x इज इक्वल टू 15 रुपीज। मतलब 3 दिनों के तक जो किताब की रेट है फिक्स है, उनके लिए हमें 15 रुपए पे करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब चार्ज पर डे। चार्ज पर डे जिसको हमने y माना था, y है 3 और हर दिन के लिए जो पैसे हमें अलग से पे करने पड़ते हैं वो ₹3 पे करने पड़ते हैं। थैंक यू, हमारा पूरा एक्सरसाइज पूरा हो चुका है।